हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है आप भी वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए। इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, देखिए आज हम एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 2 सब क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, वो 2 सब क्वेश्चंस आज हम अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। सब क्वेश्चन 5th में हमें प्रूव करना है cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। ओके, चलिए अब हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS इक्वल्स टू cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री, यहाँ पे cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। ओके, ये हमें LHS दिया है। हमें cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू पता है, cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री इंटू 1/2, ठीक है, इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। समझ रहे हैं आप? ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब इस 1/2 को हम यहाँ पे लेते हैं, 1/2 cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, ये 1/2 किसका वैल्यू है? 1/2 cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू था। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमने 1/2 लिया एक्चुअली ये किसका वैल्यू है? cos ऑफ 60 डिग्री का। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू ये 1/2 एज इट इज़। अब इस 1/2 की जगह सपोज हमने 1/4 लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 लिया इंटू 2, 4, ये 2 अगर इस 4 को डिवाइड करेगा तो 2 ही मिलेगा। इन शॉर्ट हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा हम कहेंगे। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 रहेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 4 रहेगा। ठीक है ना? ओके, समझ रहे हैं आप? हमने क्या किया, सपोज यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2/4 cos ऑफ 20 डिग्री cos ऑफ 40 डिग्री cos ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को हम एसोसिएट करते हैं। नाउ LHS, ये 1/4 बाजू में लिखेंगे 2 cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। ओके, देखिए इन दोनों टर्म्स को हम साथ में लेते हैं। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है यूजिंग, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास डिफैक्टराइजेशन। ये इस प्रकार का है, 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए A का वैल्यू 20 डिग्री है और B का वैल्यू 40 डिग्री है। ठीक है ना, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, cos ऑफ 40 डिग्री पहले लिया, cos ऑफ 20 डिग्री बाद में लिया। ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब हम A इक्वल्स टू 40 डिग्री ले सकते हैं और B इक्वल्स टू 20 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा। देयरफॉर LHS हमारा क्या बनेगा, अब LHS इक्वल्स टू 1/4 इनसाइड द ब्रैकेट। इसके लिए अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा cos ऑफ, ध्यान दीजिए, 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ओके, प्लस cos ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ओके, इनटू ये वाला टर्म कौन सा, cos ऑफ 80 डिग्री का, इनटू cos ऑफ 80 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर LHS equals to 1/4 inside the bracket cos of 40 plus 20, it will be cos of 60 degree।
प्लस कॉस ऑफ 40 माइनस 20 कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। अब इस 80 कॉस ऑफ 80 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिलेगा 1/4। कॉस ऑफ 80 डिग्री से कॉस ऑफ 60 डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो ये मिलेगा हमें कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। हमने क्या किया, कॉस ऑफ 80 डिग्री से इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री, ऐसा मिलेगा। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 1/2 की जगह 2/4 लिखा था, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार से अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2/4 है, 1/4 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 रहेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिलेगा, 2/8 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2/8। वैसे कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/2 कॉस ऑफ 80 डिग्री चलेगा, प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री है, चलेगा। अब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, कॉस ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब इस 2 से हम क्या करेंगे, देखिए कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/8 2 इंटू 1/2 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 2 कॉस ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। क्या किया हमने, ध्यान दीजिए, इस 2 से इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1/2, 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1/8 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस कितना है 2 कॉस ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। अब ये टर्म हमें जो दिख रहा है, देखिए ये जो सेकंड टर्म हमारे पास है, इस सेकंड टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos A cos B डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इक्वल्स टू cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू 1/8 इनसाइड द ब्रैकेट cos ऑफ 80 डिग्री प्लस, अब इसके लिए अगर ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, A का वैल्यू कितना है 80 डिग्री और B का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, तो क्या मिलेगा cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos ऑफ 100 डिग्री प्लस cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos ऑफ, ये जो 100 डिग्री है इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, चलेगा। cos ऑफ 100 डिग्री को हमने क्या लिखा, 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 मतलब कितना मिलेगा 100, ठीक है, प्लस
प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। समझ रहे ना आप, कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1/8 इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ 80 डिग्री। ध्यान दीजिए, ओके, कॉस ऑफ 80 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉस निगेटिव रहता है। पाई है तो कॉस को कॉस ही रखना है। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो उस प्रकार से इसका वैल्यू मिलेगा हमें माइनस कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस ये 1/2। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अब यहाँ का कॉस ऑफ 80 डिग्री इस कॉस ऑफ 80 डिग्री के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर देखिए हमें LHS क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू 1/8 इंटू क्या बचा है 1/2, 1/8 इंटू 1/2 1/16, 1/8 इंटू 1/2 1/16, और यही यहाँ का RHS है। यही हमें प्रूव करना था। समझ रहे ना आप, ओके। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, शायद दिखेगा नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमने 1/2 सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट किया था। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना था, कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। हमने इसे शुरुआत की थी और हम 1/16 तक पहुँचे। देखिए यहाँ पे हमने डी फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ किया है, 2 cos A cos B इक्वल्स टू कॉस ऑफ A प्लस बी प्लस कॉस ऑफ A माइनस बी। वही फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, 2 cos A cos B इक्वल्स टू कॉस ऑफ A प्लस बी प्लस कॉस ऑफ A माइनस बी। ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें हम कहते हैं डी फैक्टराइजेशन फार्मूले, ठीक है। तो डी फैक्टराइजेशन एक ही फार्मूला हमने फ्रिक्वेंटली यहाँ पे 2 जगह यहाँ पे यूज़ किया है और कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट सब क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले का जो प्रॉब्लम नंबर 5 था और ये अब जो प्रॉब्लम नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दोनों भी प्रॉब्लम सेम है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें हर एक टर्म कॉस का दिया था और इक्वल टू 1/16 प्रूव करना था। यहाँ पे हमें हर एक टर्म साइन का दिया है और इक्वल्स टू 3/16 प्रूव करना है, लेकिन उसे सॉल्व करने की मेथड एग्जैक्टली सेम है जो मेथड हमने प्रॉब्लम नंबर 5 में अप्लाई की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। यहाँ का LHS है हमारे पास साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू पता है, इट इज़ √3/2। वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 इंटू हमारे पास है साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, देखिए हमने क्या किया, साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है √3/2। अब हम क्या करेंगे, इस 3/2 को हम यहाँ पे लेते हैं √3/2 को और इसके साथ लिखेंगे साइन ऑफ, ध्यान दीजिए पहले लिखते हैं 40 डिग्री, फिर इसके बाद साइन ऑफ 20 डिग्री और फिर साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, हमने क्या किया, साइन ऑफ 40 डिग्री पहले लिखा, फिर साइन ऑफ 20 डिग्री, फिर साइन ऑफ 80 डिग्री। ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 √3/4, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री है। इन दोनों टर्म को हम एसोसिएट करेंगे। नाउ LHS इक्वल्स टू √3/4, ये 2 यहाँ पे लेते हैं 2
साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, अब इन टर्म्स को हमने एसोसिएट किया है और इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? देखिए, हमारे पास डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, माइनस में है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसी प्रकार की टर्म पे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सपोज -√3 लिखा, ठीक है ना। लुक हियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS इक्वल्स टू -√3/4 और यहाँ पे इस 2 को भी हम माइनस लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस मिलेगा, ठीक है ना। लुक हियर, इसके लिए जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला किस प्रकार का है, -2 साइन A साइन B, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। यह है कॉस ऑफ A प्लस B माइनस कॉस ऑफ A माइनस B। यहाँ का A मतलब 40 डिग्री है और B का वैल्यू 20 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू ये -√3/4 एज इट इज़ इंटू, ध्यान दीजिए, -2 साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस ऑफ कितना, 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ओके, कॉस ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस क्या है, कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इंटू ये टर्म रहेगा कितना, साइन ऑफ 80 डिग्री। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -√3/4 इंटू, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इट विल बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे रहेगा माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -√3/4 कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। देखिए इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। लुक हियर, क्या मिलेगा, देखिए अब हमें, अभी साइन ऑफ 80 डिग्री से हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। तो ये रहेगा -2 √3/8। हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 1/2 एज इट इज़, इसके साथ रहेगा साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, फिर ये माइनस साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, साइन ऑफ 80 डिग्री से इसे मल्टीप्लाई किया है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -√3/8। अब इस 2 से हम कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे 2 इंटू 1/2 साइन ऑफ 80 डिग्री मिलेगा। ओके, फिर इससे अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये रहेगा यहाँ पे 2 साइन ऑफ 80 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। अब ये जो कॉस ऑफ 20 डिग्री है, इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 20 डिग्री को, ठीक है। नाउ देयरफॉर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर LHS इज, या फिर उसके लिए हम सेपरेट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। ये तो 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ध्यान दीजिए, इस 2 को हम इस 2 के साथ कैंसिल करते हैं, और इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए।
क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ किया था उसी प्रकार से इसके लिए हम डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? 2 sin a cos b का 2 sin a cos b इक्वल्स टू क्या है? साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ओके, यहाँ पे a मतलब कितना है? 80 डिग्री और b का वैल्यू है 20 डिग्री। ओके, a इक्वल्स टू 80 और b इक्वल्स टू 20। देयरफॉर देखिए LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा? -√3/8 इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, फिर इस साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, इसके लिए अगर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट देता हूँ और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखिए साइन ऑफ, लुक हियर, 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ओके, और करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -√3/8। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, ये है साइन ऑफ 80 डिग्री। अब इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा साइन ऑफ कितना? 100 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री 100 डिग्री, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस बनेगा साइन ऑफ कितना? 60 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -√3/8। ठीक है, देखिए साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस ये जो साइन ऑफ 100 डिग्री है, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। पता है हमें 180 माइनस 80 100 रहेगा। और फिर यहाँ पे साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं √3/2। चलेगा? देखिए जैसे हमने पहले cos ऑफ पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे हम साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, पाई मतलब 180। देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -√3/8। ओके, -√3/8। ये साइन ऑफ 80 डिग्री, यहाँ पे भी मिलेगा साइन ऑफ 80 डिग्री, 180 माइनस 80 साइन ऑफ 80 डिग्री, और ये -√3/2। अब ये साइन ऑफ 80 डिग्री इस साइन ऑफ 80 डिग्री के साथ कैंसिल होगा। देखिए हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिएगा आपको, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -√3/8 ओके इंटू -√3/2 -√3/2 8 इंटू -√3/2, ये माइनस माइनस प्लस होगा, √3 इंटू √3 3 आएगा, 8 इंटू 2 16 मिलेगा, तो ये रहेगा 3/16 और यही यहाँ का RHS है। ओके, तो इस प्रकार से हमने साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री इक्वल्स टू 3/16 प्रूव किया है। ओके, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 सब क्वेश्चन है, उसमें से पहले 4 सब क्वेश्चन हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो रिमेनिंग 2 सब क्वेश्चंस बचे थे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, दोनों भी सेम टाइप के प्रॉब्लम है, सिर्फ 5 में कॉस वहाँ पे यूज़ किया गया है और 6 में साइन दिया है। ठीक है, तो ये दो जो प्रॉब्लम है, इन 2 प्रॉब्लम को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स सिर्फ क्लास 11th में नहीं, क्लास 9, 10th, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, किसी भी छोटे गांव में पढ़ते होंगे, किसी भी बड़े सिटी में पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।